एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात में इस बात पर उन्होंने राजनीतिक सलाह दिया है कि जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, खासकर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से ट्वीट कर इस बात को हवा दी कि संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने किया है वो ठीक वैसे ही कर रहा है जैसे केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के साथ कर रही है। शरद पवार ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात का राजनीतिक सलाह दिया है कि अगर दोनों के राजनीतिक रिश्ते को ठीक रखना है, 2024 तक अगर आपको मोदी को हराना है तो आपको अपने राजनीतिक रिश्ते को सामान्य करना होगा। इंडिया गठबंधन की जो होने वाली रैली थी उसको जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल में तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन के 28 दल मिलकर एक बड़ी रैली करेंगे, आने वाले वक्त में संयुक्त सम्मेलन करेंगे, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इसमें सुस्ती बरत रही है, खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है, उससे कहीं न कहीं एक राजनीतिक संदेश ठीक नहीं जा रहा है। जो माहौल खड़ा हुआ था वो माहौल काफी दिक्कत होगा खड़ा करने में। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीट के लिए पंजाब के 10 मंत्रियों की तैनाती कर दी है। तो आज सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या कमजोर होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक दूसरे के खिलाफ और ज्यादा मुखर हो जाएंगे, या वक्त की मांग के साथ इंडिया गठबंधन के हिस्सा होने के साथ समय के साथ क्या वो इसे आने वाले वक्त में एक साथ चलेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसको जानने के लिए आज न्यूज़ 24 जमीन पर है, ग्राउंड पर है, और एक माहौल आपको दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबका राजनीतिक दुश्मन अभी फिलहाल एक है और वो सत्ता में बैठी बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे वो प्रदर्शन देख लीजिए, नारे देख लीजिए, झंडे देख लीजिए, बैनर देख लीजिए, सभी लोगों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह से 2024 में मोदी सरकार को हटाए। लेकिन सवाल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से आमने सामने है, क्या वो इंडिया को मजबूत करेगा, कमजोर करेगा, ये जानने के लिए आम कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ आम लोग हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, क्या ये सच है जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन गए, अब जिस तरीके से इंडिया में दोनों दल सामने थे, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि आज तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो फिर पंजाब का सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के ऐसा क्यों कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से या ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से क्या इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? देखिए, ईडी सीबीआई का जहां तक सवाल है, जिस तरह से मिसयूज हुआ है इस 9-10 वर्षों में मोदी जी द्वारा, वो तो अब मुझे लग रहा है कि देश की हर एक जनता तक ये बात को समझ गई है कि ये सिर्फ मिसयूज कर रहे हैं। जहां तक हम आपसे पूछ रहे हैं, बतौर आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं ना, जी। आप ये बताइए, जमीन पर जब 2024 में वोट मांगने जाएंगे तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आप तो एक दूसरे के खिलाफ हो, वोट किसको दे, आगे आप तो तय करो, आप तो दोनों लड़ रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं, ऐसा मुमकिन है कि आप लोग एक साथ होगे तो कैसे होगे? इंडिया मजबूत होगा, कमजोर होगा? नहीं, ये देखा जाता है ना कि जो सबसे बड़ा दुश्मन 200 लोगों के लिए कौन है, वो आज ये देख रहे हैं कि देश जा कहाँ रहा है। ये बार बार जो ईडी सीबीआई की काम कर रहे हैं, ये रोज बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, ये तो सब केंद्र सरकार ही कर रही है। और आप कांग्रेस के मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का। भैया ये पूछ रहा हूँ कि आपके बगल में 200 मीटर पर आम आदमी पार्टी भी है जी। सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग आम आदमी पार्टी का विरोध करते हो, तो लोग पूछ रहा है कि फिर लोकसभा में लोग कैसे आपको वोट देगा एक साथ जब मांगने जाओगे? जब एक दूसरे ये तो गठबंधन पूरा राष्ट्रीय लेवल पे होना है और इसमें सभी दलों ने मोटा मोटी रूप में सहमति दे दी है। और ये बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं हर एक प्रदेश में जो भी गठबंधन हो रहा है, खाली दिल्ली में नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब, हरियाणा में तो आज 10 लोगों को उसने नियुक्त कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि भाई 10 लोकसभा सीट में जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है वहां आम आदमी पार्टी है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के कारण मजबूत होगा या कमजोर होगा? हम लोग ये देखिए, इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से उभर रही है।
और उसी मजबूती का ये है कि अनाप शनाप ये अपने नेताओं की इन्होंने लाइन लगा दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई ना कोई बयानबाजी करते रहे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा करी और जो उनका जनाधार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपने पिछले 3-3.5 सालों में आप कांग्रेस के जितने भी प्रदर्शन है उसको कवर करते रहोगे। पहली बार एक वर्किंग डे पे, आज कोई रविवार का दिन नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी संख्या का होना ये दर्शाता है कि लोग अरे आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है कांग्रेस में बॉस। राजनीति से अलग हट कर सोच ही नहीं रहे हैं आप भविष्य में देख रहे हैं, जहाँ 7 से शून्य आ गया। ये निर्णय तो जो भी हमारे राहुल जी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आम आदमी पार्टी के, उन्हें तय करना है कि भाई आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। आप भैया कांग्रेस के नेता हैं कि कार्यकर्ता हैं? क्या कार्यकर्ता है, मैं आम आदमी हूँ एक तरह समझिए। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। प्रदर्शन में आप आए हैं कि दिल्ली में रहता हूँ। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन में जाते हैं? नहीं, आम आदमी के पार्टी में प्रदर्शन में नहीं जाता हूँ। जहाँ मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो वही जाते हैं या मोदी जी से तो सब लोग तंग हो गया है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। आप भी तंग हुए, ऐसा नहीं है कि आप हम लोग क्यों तंग हो गए? हम तो सवाल आप कितना तंग है इसलिए आप लोग के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। हमको कहाँ बॉस, आपको सबसे ज्यादा राजनीतिक सर्वाइवल का सवाल है। नहीं, मीडिया सक्षम है। 14-15 मीडिया वाले को आज इंडिया ने बैन कर रखा है। क्यों कर रखा है? मीडिया देखिए, और मोदी जी जिसको मीडिया किसकी आवाज है? नेता की आवाज तो है नहीं, मीडिया आपकी आवाज है। नहीं, सब लोगों को तो निकाला जा रहा है धीरे धीरे। आप हमको ये बताइए, हाँ जी, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या जमीन पर एक साथ संभव है? क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई उसमें केसी वेणुगोपाल आप ही के संगठन के मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई पंजाब में हमारे साथ क्या हो रहा है, जो काम केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ कर रही है वही काम आप हमारे नेताओं के साथ कर रहे हो, तो फिर अंतर क्या है आप में और उसमें? देखिए, अंतर एक ही चीज है, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा वहाँ की सरकार उसको पकड़ेगी। और जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि इंडिया के गठबंधन में ये दोनों अलग अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पहले भी कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता दोनों बोल चुके हैं कि हम लोग का लोकसभा में समझौता हुआ है, विधानसभा में नहीं हुआ है। तो लोकसभा में जो समझौता है तो लोकसभा की तैयारी चल रही है और विधानसभा में तो चुनाव लड़ना है, वो लड़ रहे हैं। जहाँ समझौता में हरियाणा में देखो यार 10 सीट पर आम आदमी पार्टी ने तैयारी चल रही है, उस सीट की तैयारी करेंगे तभी तो लड़ेंगे साथ में, तभी तो हम लोग साथ लड़ेंगे। वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। जब साथ में मिलेंगे उसके बाद ही तो लड़ेंगे। कैंडिडेट तो एक ही होगा, कैंडिडेट 10 वो खड़ा कर दे, 10 मैं खड़ा कर दूं, जो भारी पड़ेगा वो लड़ेगा चुनाव। इंडिया ये तय करेगी कि किसका कैंडिडेट होगा। ये केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी सब लोग मिलकर के नहीं तय करेंगे मेरा कैंडिडेट, ये सब लोग तय करेंगे मिल करके कि एक कैंडिडेट देना है देश में तो एक ही कैंडिडेट होगा, वो भारी पड़ेगा बीजेपी पर। इसलिए बीजेपी परेशान है कि इसको किसी तरह तोड़ो, क्वेश्चन करो कि कांग्रेस क्यों आम आदमी पार्टी से मिल रही है, उसकी वो कांग्रेस का विधायक पकड़ लिया, ये कर लिया, ये नहीं चलेगा। ये उन लोग का तोड़ो वाला राजनीति नहीं चलेगा। अब इंडिया बन गई है, इंडिया जीतेगा। इसलिए पूछ रहा, आप बिहार से हैं? जी। बिहार में देखो ये सवाल नहीं पूछे जा रहे। बिहार में जातीय जनगणना करा दी नीतीश कुमार ने, उन्होंने कहा देखो बिहार में गठबंधन ठीक है। वहाँ कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि आरजेडी कितने पर लड़ेगी, जेडीयू कितना पर लड़ेगा, कांग्रेस कितना पर लड़ेगा। ये सवाल इसलिए यहाँ उठ रहा है क्योंकि अभी तक तय नहीं है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार भी हैं, लालू प्रसाद यादव भी हैं, तो और अलायंस में अखिलेश यादव भी हैं, उनमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं बीजेपी करिए, देखो जी आम आदमी पार्टी पर एक गिरफ्तार हुई और लोग आपस में टूट फूट गए, विखंडन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए बीजेपी की चाल है तोड़ने की, और कोई बात नहीं है। सब लोग इकट्ठा हैं और जो तय कर लिया है कि हमको बीजेपी को हटाना है, वो एक आदमी को वोट दे देगा, वो तय है। सब लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा अभी कष्ट किसको हो रहा है? मिडिल क्लास के लोगों को। बिल्कुल गलत है। जो